नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र पाल है। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको परिचित कराऊंगा ब्लॉगर के डैशबोर्ड से। तो जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ब्लॉगर का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। इस डैशबोर्ड पर जाने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है blogger.com। इस समय मेरे स्क्रीन पर draft.blogger.com है, क्योंकि फिलहाल ब्लॉगर ने इस व्यू को ड्राफ्ट में इनेबल किया है। तो यह ब्लॉगर का नया डैशबोर्ड है। आइए इसको विस्तार से सीखते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉगर का लोगो और ब्लॉगर का नाम। इसका लिंक दिया गया है ब्लॉगर के डैशबोर्ड से। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जा सकते हैं। किसी भी समय आप इस आइकन पर क्लिक करके ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर पहुंच सकते हैं। इसी बार में सीधे हाथ की तरफ आपका फोटो जो आपने अपलोड किया है ब्लॉगर अकाउंट बनाते समय, तथा आपका ईमेल अकाउंट जो आपने ब्लॉगर पे रजिस्ट्रेशन कराते समय दिया होगा, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक इसके बराबर में एक छोटा सा तीर का निशान आपको दिखाई देगा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अकाउंट का नाम, ब्लॉगर अकाउंट का नाम, वो ईमेल एड्रेस जिससे आपने अपने ब्लॉग को रजिस्टर कराया है, आपकी ब्लॉगर प्रोफाइल का लिंक, अकाउंट सेटिंग्स तथा साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है। इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए आप दोबारा उसी बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक इसके बराबर में आपको यह गियर आइकन दिखाई देगा। गियर आइकन जहां भी आपको दिखाई दे, समझ जाइए सेटिंग की बात हो रही है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ब्लॉगर हेल्प पर जा सकते हैं और ब्लॉगर को एक फीडबैक सेंड कर सकते हैं इस डैशबोर्ड के बारे में। उसके ठीक नीचे आपको फिर से अपना आइकन दिखाई देगा और उसके ठीक बराबर में आपके ब्लॉग्स के बारे में लिखा होगा। यहाँ विकल्प दिया गया है जिसको चुनकर आप ब्लॉगर के ड्राफ्ट को हमेशा अपने डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। जब भी आप blogger.com पे जाएंगे, ब्लॉगर आपको draft.blogger.com में ले जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इस टिक मार्क को हटा दीजिए। इससे आप blogger.com पर क्लिक करने पर ड्राफ्ट में नहीं जाएंगे, बल्कि ब्लॉगर के डिफॉल्ट डैशबोर्ड में आप जाएंगे। यहाँ से आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। जैसे इस समय यहाँ पर भाषा है इंग्लिश यूके। ठीक जैसे एरो यहाँ पर था, ठीक वैसा ही एक एरो यहाँ पर है। आप इस एरो पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने सभी भाषाओं के ऑप्शन आएंगे। हम चुनेंगे हिंदी। हिंदी नीचे मिलेगा आपको, आप नीचे जाइए, हिंदी विकल्प को चुनिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड को हिंदी में बदल दिया जाएगा। यह देखिए, पहले यहाँ पर लिखा आ रहा था इंग्लिश में, पर अब यहाँ पर लिखा आ रहा है हिंदी में। तो इस तरह से आप ब्लॉगर डैशबोर्ड की भाषा को बदल सकते हैं। इस पट्टी के ठीक नीचे आपको यहाँ पर एक नए ब्लॉग को प्रारंभ करने के लिए बटन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर आप एक नया ब्लॉग बना सकते हैं। याद रखिए, यह लेख लिखने के बराबर नहीं है, बल्कि यह एक नया ब्लॉग बनाने के बारे में है। ठीक इसके नीचे जानकारी दी गई है कि आपके मुख्यतः कितने ब्लॉग हैं। एक, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ब्लॉग बनाया है इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है एक। यदि आपके एक से ज्यादा ब्लॉग हैं तो यहाँ पर उनकी संख्या लिखी हुई आएगी। इसके बाद दिया है मेरे ब्लॉग का नाम, जिस नाम से मेरा ब्लॉग है, और साथ ही यह लिंक है मेरे ब्लॉग के एड्रेस पर। यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे ब्लॉग पर मुझे भेज दिया जाएगा। इसके ठीक नीचे कुछ आंकड़े आ रहे हैं मेरे ब्लॉग से संबंधित। जैसे अभी तक कुल 3149 पेज व्यूज हुए हैं, कुल 57 पोस्ट हैं और अंतिम पोस्ट 23 मार्च 2011 को प्रकाशित की गई थी। इस पर क्लिक करने पर आप पहुंचेंगे अपने ब्लॉग के लिए, अपने इस ब्लॉग के लिए नया संदेश बनाने पर, यानी कि नई पोस्ट बनाने पर। इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको आपके इस ब्लॉग के डैशबोर्ड पर पहुंचा दिया जाएगा। याद रखिए, ब्लॉगर का डैशबोर्ड आपके सामने है, पर ब्लॉग का डैशबोर्ड जहां पर आप ब्लॉग की पोस्ट मॉडरेट कर सकते हैं, कमेंट मॉडरेट कर सकते हैं, आंकड़े देख सकते हैं, इस ब्लॉग से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, उसके लिए ब्लॉग डैशबोर्ड है जिस पर आप इस बटन पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं। ठीक इसके बराबर में फिर से एक तीर का निशान आ रहा है। इस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप इस ब्लॉग के लिए संदेश पर जा सकते हैं, टिप्पणियों पर जा सकते हैं, आंकड़े, आपके द्वारा अर्जित की गई आय, इसके लेआउट को बदल सकते हैं, टेम्पलेट बदल सकते हैं तथा सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यदि आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने इस ब्लॉग को देख पाएंगे। इसके ठीक नीचे है पठन सूची, जहां पर लिखा आ रहा है सभी ब्लॉग के अपडेट। इसके आगे है गूगल रीडर में देखें। यदि आप गूगल रीडर में देखें पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा फॉलो किए जा रहे सभी ब्लॉग आपको गूगल रीडर में दिखाई देंगे, या कम शब्दों में कहा जाए तो गूगल रीडर का आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके ठीक आगे है सेटिंग्स, जहां पर आप मैनेज कर सकते हैं आप जिन जिन ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं। आप चाहें तो नया ब्लॉग जोड़ सकते हैं और चाहें तो फॉलो किए जा रहे ब्लॉग में से कुछ ब्लॉग्स को हटा सकते हैं। यदि आप नए ब्लॉग जोड़ना चाहते हैं फॉलो करने के लिए, यदि आप किसी अन्य ब्लॉग को फॉलो करना चाहते हैं तो जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ लिंक हैं,
जैसे यहाँ पर है सभी ब्लॉग के अपडेट, तो सभी ब्लॉग के अपडेट आएंगे सिर्फ उन ब्लॉग के जिन ब्लॉग को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ब्लॉग के अपडेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक उसके नीचे है ब्लॉग बज। ब्लॉग बज ब्लॉगर का ऑफिशियल ब्लॉग है, जिसके पोस्ट आपको इस ब्लॉग बज पे क्लिक करने पर दिखाई देंगे। उसके नीचे हर वो ब्लॉग है जिस ब्लॉग को आप फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी ब्लॉग से संबंधित पोस्ट को इस पेज पर देख पाएंगे जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो यह पूरा ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। यदि आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको कुछ और महत्वपूर्ण कड़ियां मिलेंगी, जैसे कि एडसेंस, गूगल रीडर का लिंक, पिकासा वेब एल्बम का लिंक, वेबमास्टर उपकरण, सहायता केंद्र तथा ब्लॉगर की स्थिति। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड में। याद रखिए यह ब्लॉगर का डैशबोर्ड है। आप एक से ज्यादा कई ब्लॉग मैनेज कर रहे होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉग मैनेज कर रहा हूँ जिसका नाम है लर्न बाय वॉच। अब हम इस ब्लॉग के डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कीजिए तो आपको ब्लॉग के डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा, जहां पर आप ब्लॉग से संबंधित कार्य कर सकते हैं। जब आप ब्लॉग के डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर ब्लॉगर का आइकन आ रहा है। इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर नई पोस्ट लिखने के लिए एक आइकन आ रहा है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने ब्लॉग के लिए नई पोस्ट लिख सकते हैं। यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नई पोस्ट लिखने के लिए ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आएगा। तो देखिए नई पोस्ट लिखने के लिए हमारे सामने ऑप्शन खुलकर आएगा। हम फिलहाल इसको बंद करते हैं क्योंकि हम नई पोस्ट नहीं लिखना चाहते। इस आइकन पर क्लिक करने पर आपको अभी तक अपने ब्लॉग में लिखी हुई सभी पोस्ट इस जगह पर दिखाई देंगी। तो हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए अभी आपको सामने सभी संदेश दिखाई दे रहे हैं। हम अवलोकन पर जाते हैं और अब यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि वो सभी लिस्ट जो हमने अभी तक ब्लॉग लिखे हैं यहाँ पर दिखाई दे रही है, भले ही वो प्रकाशित हुए हैं या फिर नहीं। ब्लॉग देखें बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने आपका ब्लॉग खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे पिछले पेज में दिखाई दे रहा था, ठीक ऐसे यहाँ पर भी आपका फोटो, आपका ईमेल अकाउंट और ब्लॉगर की सेटिंग्स। यहाँ पर आपके ब्लॉग का नाम लिखा है जिस ब्लॉग के डैशबोर्ड पर आप इस समय हैं। इसको ब्रेड क्रम्ब कहते हैं। असल में यह बताता है कि इस समय आप कहां पर हैं। यहाँ पर आप सभी लेवल चुन सकते हैं या फिर यदि चाहें तो आप कुछ लेवल से संबंधित, जैसे कि मैं अपना ब्लॉग से संबंधित लेख देखना चाहता हूं, क्लिक करेंगे तो सिर्फ अपना ब्लॉग के लेवल वाली पोस्ट मेरे सामने खुलकर आ जाएंगी। ठीक ऐसे ही आप किसी को भी चुन सकते हैं। आप यहां सर्च कर सकते हैं अपने लेखों को। अब आते हैं यहाँ पर, यदि आप नई पोस्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं। कुछ समय पहले हमने देखा था कि हम यहां से भी नई पोस्ट लिख सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप यहां से भी नई पोस्ट लिख सकते हैं। अवलोकन पर यदि हम क्लिक करेंगे तो हमें यह पेज दिखाई देगा। इस पेज पर सबसे पहले हमारे ब्लॉग से संबंधित आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पृष्ठ देखे जाने की संख्या दिखाई दे रही है। यहाँ पर अपडेट दिखाई दे रहे हैं कि कितनी टिप्पणियां मॉडरेशन की प्रतीक्षा कर रही हैं, कितनी टिप्पणियां प्रकाशित की जा चुकी हैं, आज कितने पृष्ठ देखे गए, कितने संदेश हैं और कितने समर्थक हैं। नीचे यहाँ पर ब्लॉगर से समाचार आपको दिखाई देंगे। हाल के महत्वपूर्ण ब्लॉग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और ब्लॉगर मार्गदर्शिका आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें आप ब्लॉगिंग से संबंधित कई कार्य सीख सकते हैं। यह एक तरह की हेल्प है जो गूगल के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। अब आते हैं संदेश पर। क्लिक कीजिए संदेश पर। तो यहाँ पर आप संदेश से संबंधित यानी कि अपने लेखों से संबंधित कई कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चुन लेते हैं सभी लेबल को, जिससे हमारे सभी लेख यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आ रहा है सभी लेख। तो वो सभी लेख चाहे प्रकाशित हुए हैं चाहे अप्रकाशित हैं, सभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आप ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही पोस्ट आएंगी जो ड्राफ्ट में सेव हैं, अभी तक प्रकाशित नहीं की गई हैं। शेड्यूल्ड पर क्लिक करने पर वो सभी पोस्ट आएंगी जो शेड्यूल की गई हैं। क्योंकि मैंने अभी तक कोई पोस्ट शेड्यूल नहीं की है तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट शेड्यूल नहीं की गई है ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। आयातित पर क्लिक करने पर सिर्फ आयातित पोस्ट आएंगी और प्रकाशित पर क्लिक करने पर वो सभी पोस्ट आएंगी जो प्रकाशित कर दी गई हैं। अब नीचे चलते हैं पृष्ठ पर। यहां पर आप अपने इस ब्लॉग के सभी पृष्ठों को देख सकते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पृष्ठ बनाया है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पृष्ठ आ रहा है। यदि आप चाहें तो कोई नया पृष्ठ यहां से जोड़ सकते हैं और यदि आप चाहें तो पृष्ठों को मुख्य टैब में, साइड लिंक में अथवा ना दिखाएं, इन तीन में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। इसके अनुसार ही आपके पृष्ठ आपके ब्लॉग पर दिखाए जाएंगे। अब आते हैं टिप्पणियों पर। तो सबसे पहले ऑप्शन है प्रकाशित। सभी प्रकाशित टिप्पणियां आपको दिखाई देंगी। उसके नीचे मॉडरेशन की प्रतीक्षा में जो टिप्पणियां हैं वो दिखाई देंगी। उसके नीचे स्पैम में जो भी टिप्पणियां आई हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी।
आप यदि किसी टिप्पणी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो पहले आप उस टिप्पणी को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं, जैसे कि इस टिप्पणी को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं या फिर इसको स्पैम में भेज सकते हैं। अब आते हैं आंकड़ों पर। आंकड़े विकल्प पर जाने पर आपको आपके ब्लॉग से संबंधित सभी आंकड़े एक ही पृष्ठ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर पृष्ठ देखे जाने की संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर आज कितने पृष्ठ देखे गए वह संख्या दिखाई दे रही है, कुछ आंकड़े आपके ब्लॉग से संबंधित आ रहे हैं। आप चाहें तो आंकड़ों को चुन सकते हैं, जैसे अब इस समय के आंकड़े, आज के पूरे दिन के आंकड़े, सप्ताह के आंकड़े, माह के आंकड़े और पूरे समय के आंकड़े। यहां पर आपके संदेश से संबंधित आंकड़े, जैसे कि यह लेख टोटल 123 बार देखा गया है और इस पर 11 टिप्पणियां हैं। ठीक ऐसे ही यह लेख पर 2 टिप्पणी है और यह 63 बार देखा गया है। ट्रैफिक स्रोत आपको यहां से दिखाई देगा। तो इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं, mayankaircell.blogspot.com से टोटल 163 विजिटर मेरे ब्लॉग पर आए हैं। तकनीक.चिट्ठाजगत.in से टोटल 41 लोग मेरे यहाँ पर आए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि आपकी अधिकतर ऑडियंस कहाँ की है। तो जैसे मेरे ब्लॉग की अधिकतर ऑडियंस भारत की है। आप चाहें तो संदेश से संबंधित आंकड़े भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको सिर्फ संदेश से संबंधित सभी आंकड़े दिखाई देंगे। ठीक ऐसे ही ट्रैफिक स्रोत से संबंधित आंकड़ों के लिए आप इस बटन पर क्लिक कीजिए, ऑडियंस से संबंधित आंकड़ों के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए। अब आते हैं आय पर क्लिक कीजिए। आय अभी तक ब्लॉगर के इस डैशबोर्ड में नहीं आया है, तो यहां पर मैसेज लिखा आ रहा है कि जल्द ही आ रहा है। लेआउट पर क्लिक करते हैं। इस पेज पर जाने पर आप अपने ब्लॉग के लेआउट से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही टेम्पलेट पर जाने पर आप अपने ब्लॉग के टेम्पलेट को बदल सकते हैं। ब्लॉग पर लाइव जो भी टेम्पलेट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। यह देखिए इस तरह आ रहा है हमारा ब्लॉग और इसके नीचे आपको कई टेम्पलेट दिए गए हैं जिनमें से आप कोई भी टेम्पलेट को चुन सकते हैं। उसके ठीक नीचे है आपके इस ब्लॉग की सेटिंग, जैसे कि आपके ब्लॉग का नाम आप यहाँ से बदल सकते हैं, आपके ब्लॉग का विवरण जिसको आप यहाँ से संपादित कर सकते हैं, ब्लॉग का पता यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप कस्टम डोमेन भी जोड़ सकते हैं। ब्लॉग लेखक सिर्फ एक है, यदि हम चाहें तो यहाँ पर एक और लेखक को जोड़ सकते हैं। ब्लॉग पाठक कोई भी है, आप इसको संपादित करके चुन सकते हैं कि आप किस किस को अपने ब्लॉग का पाठक बनाना चाहते हैं। आप अपने ब्लॉग की गोपनीयता नीति को यहां से बदल सकते हैं। पोस्ट और टिप्पणियों की सेटिंग्स में जाते हैं। मुख्य पृष्ठ पर आप कितने पोस्ट देखना चाहते हैं वह आप यहां से सेट कर सकते हैं। यदि आप कोई टेम्पलेट देना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए तो आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक टिप्पणियों के लिए भी आप यहां से टिप्पणियां दिखाना चाहते हैं या नहीं, कौन कौन टिप्पणी दे सकता है, टिप्पणी का नियंत्रण, बैकलिंक दिखाएं या ना दिखाएं और टिप्पणी फॉर्म संदेश यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। मोबाइल तथा ईमेल की सेटिंग्स आप यहां से चेंज कर सकते हैं। भाषा और स्वरूप आप यहां से बदल सकते हैं। यदि आप भाषा अपनी बदलना चाहें तो आप अपनी भाषा को यहां से बदल सकते हैं, जैसे कि मैं चुनाव करूंगा हिंदी भाषा का। आप समय क्षेत्र बदल सकते हैं। तो इस तरह आप भाषा और स्वरूप से संबंधित कार्य यहां से कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आप करें याद रखिए उनको सहेजना मत भूलिए। यहां पर आपको सबसे ऊपर यह बटन दिखाई देगी तो इस पर हमेशा क्लिक करते रहिए। तो इस तरह आपकी सेटिंग सफलतापूर्वक सहेज दी जाएंगी। कुछ अन्य कार्य भी आप अपनी सेटिंग से संबंधित कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉग टूल है, साइट फीड है, ओपन आईडी, व्यस्क सामग्री आपके ब्लॉग पर है अथवा नहीं। याद रखिए कोई भी चेंज आप इनमें से किसी भी चीज में करते हैं तो आप सेटिंग सहेजें विकल्प पर क्लिक जरूर कीजिए। वापस यदि आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर जाना चाहते हैं तो आप इस ब्लॉगर के लोगो पर क्लिक कीजिए और आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। तो हमने कुल मिलाकर 2 चीज सीखी हैं, एक है ब्लॉगर का डैशबोर्ड और एक है ब्लॉग का डैशबोर्ड। यदि आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी ब्लॉग्स की लिस्ट यहाँ पर आ रही है वो सभी छुप जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर पहले के मुकाबले अच्छा कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।